दिस इज आशुतोष। साइंस फुड के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर बात की थी क्वांटम संख्याओं के बारे में। हमने 4 तरह की देखी थी। हमने देखा था कि हम अगर देखें किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। देश, राज्य या शहर, उसके बाद जिस जगह पर रह रहे वो, और मकान नंबर। इन 4 चीजों के बिना हम उस व्यक्ति के बारे में नहीं जान सकते। उसी टाइप से हमने क्या देखा था कि हम इन 4 चीजों के बिना अगर नहीं जान सकते तो किसी परमाणु के बारे में जानने के लिए भी हमें क्या चाहिए, ये 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने पिछली क्लास के अंदर किन किन टॉपिक्स पे बात कर ली थी। हम बात कर चुके थे मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में, जिसको हमने किससे डिनोट किया था, n से डिनोट किया था। फिर हमने दूसरी बात की थी द्विवंशी क्वांटम संख्या, जिसको हमने m से डिनोट किया था। फिर हम बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, m से। ठीक है, अब हम इसको डिनोट कर रहे हैं m से। हम चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में जानते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया था, लेंडे ने बताया था। चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में जो रिसर्च की थी वो करने वाले साइंटिस्ट थे लेंडे। लेंडे ने चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में बता दिया। फिर उन्होंने क्या, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हैं जो क्या करती है, किसी उपकोष से संबंधित कक्षकों की संख्या का निर्धारण करती है। किसी उपकोष में कितने कक्षक होंगे, 1 कक्षक होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे या अनगिनत होंगे। तो उसका निर्धारण कौन करती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। यह क्या करती है, कक्षकों की त्रिविम अभिविन्यास को भी दर्शाती है। 3D में वो कक्षक कैसा दिखेगा। हमने बात की थी, क्या किया था, देश, मैं निकला था देश ढूंढने, मैं निकला था देश ढूंढने, देश ढूंढ के पहुंचा राज्य पे या शहर पर, शहर जाकर पता लगा मैं ना जानता उसका घर। क्या हुआ, हम क्या पहुंचे, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विवंशी चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो अब हमें क्या चाहिए, इसका घर का एड्रेस पता करना है। उसके बाद क्या पता करना है, मकान नंबर, किस मकान के अंदर वो रह रहा है। ये क्या करते हैं, चुंबकीय कक्षकों के त्रिविम अभिविन्यास को दर्शाता है। अभिविन्यास क्या होता है, किसी परमाणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इलेक्ट्रॉन के गतिमान होने के कारण या गतिमान इलेक्ट्रॉन के कारण उनके अंदर क्या उत्पन्न होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, और जो चुंबकीय क्षेत्र और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या होती है, के कारण चुंबकीय क्षेत्र एवं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अन्योन्य क्रिया होती है। अन्योन्य क्रिया से परमाणु में उपस्थित उपकोष अपने अनेक भागों में क्या हो जाते हैं, विभाजित होते रहते हैं। उपकोष अनेक भागों में विभाजित हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, अनेक भागों में विभाजित हो जाते हैं। इस विभाजन को क्या कहते हैं, अभिविन्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिविन्यास कहा जाता है। क्या होता है अभिविन्यास, किसी परमाणु का बाह्य या किसी परमाणु के गतिमान इलेक्ट्रॉनों के कारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, गतिमान इलेक्ट्रॉनों के कारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के बीच क्या होती है, अन्योन्य क्रिया होती है, जिससे क्या होती है, परमाणु में उपस्थित जो कोष थे अनेक भागों में क्या हो जाते हैं,
डिवाइड हो जाते हैं या टूट जाते हैं। हम देखते हैं L अगर 3 है तो उसमें N का कुल मान। क्वेश्चन क्या बनता है, हमारे पास क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, L का मान हमें दिया हुआ है। L क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या है L हमारी। L अगर 3 है तो N का मान, M का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बनता है हमारे पास L इज इक्वल टू 3 तो M फाइंड करो। ये क्वेश्चन बनता है हमारे पास। तो क्या होगा, इसको किससे डिनोट करते हैं, 2L प्लस 1 होता है ये। तो क्या हो जाएगा, चूंकि क्वांटम संख्या क्या होती है, 2M इज इक्वल टू क्या होता है, 2L प्लस 1 होता है। तो M इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 3 प्लस 1, कितना हो गया, M इज इक्वल टू M 7, क्या हो जाएगा 7। अब ये 7 कैसे होंगे, 0। इसके अंदर एक बात ध्यान रखने वाली है, L का मान है जो, L का मान क्या होता है, L इज इक्वल टू माइनस L, इसका मान, चूंकि क्वांटम संख्या का मान क्या होता है, M इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस L से 0 प्लस L तक, क्या होता है, माइनस से लेकर प्लस तक। तो क्या हो जाएगा इसका, 7 कर दिए 0 है ना, बीच में सेंटर तो 0 आएगा ही आएगा, -3 -2 -1 1 2 3 4, फिर प्लस का 2 प्लस का 1 2 और 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, कितने उपकोष बन गए, 7 उपकोषों के बारे में हमें जानकारी मिल गई, कौन कौन से उपकोष होंगे, किस हिसाब से विभाजित होंगे। अब हम बात करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण का मतलब क्या है, अगर हमें किसी के घर पे जाना है, उसके मकान का एड्रेस नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, चक्कर ही खाते रह जाएंगे। तो इस चीज को सुलझाने के लिए क्या हम देखते हैं, चक्रण कैसे याद करेंगे, चक्कर ना खाने पड़े तो क्या चाहिए हमें, मकान का पता चाहिए। हम अब क्या करेंगे, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या किससे शो कर रहे हैं, ऐसे। तो हम क्या लिखते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। किससे शो कर रहे हैं हम, ऐसे। किससे शो हो रहा है, ऐसे। किसने दिया इसको, उलहेन बेक और गाउट शिमट, किसने प्रस्तुत किया, उलहेन बेक और कौन थे, गाउट शिमट। इन दोनों ने क्या किया, चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में, चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में बताया। यह संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है, नाम से पता लग रहा है कितने चक्कर कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन कितने चक्रण करेगा उसके बारे में जो बताएगी वो क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या। लिख लेते हैं, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है। कि कितने चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन, कैसा चक्रण करेगा। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार चक्रण करता है जैसे विभिन्न ग्रह। देखो, नाभिक के जो चारों ओर
देखो पहले लिखने से पहले समझते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन से चक्रण करता है जैसे विभिन्न ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्रण करते हैं। ये क्या है, मेरा नाभिक है। अब मेरे पास ये क्या है, कोई ग्रह है। ये क्या है, सूरज। सूरज के चारों ओर ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं, कुछ इस तरह से, है ना। तो उसी टाइप से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कैसे चक्रण करता है, जैसे विभिन्न ग्रह के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार चक्रण करेगा जैसे सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह। जिस हिसाब से सूरज के चारों ओर बाकी सभी ग्रह चक्रण करते हैं, उसी प्रकार से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है। चक्रण हमेशा चक्रण कोणीय संवेग क्या होता है, चक्रण का कोणीय संवेग। अब हम चक्रण का कोणीय संवेग देखते हैं। चक्रण का कोणीय संवेग क्या होता है, चक्रण का कोणीय संवेग क्या होता है, h/2 अंडर रूट ऑफ s प्लस में 1। ये क्या होता है, चक्रण का कोणीय संवेग होता है। s क्या होता है, s = 1/2 नहीं, क्योंकि s = क्या होता है, 1/2 होता है, पर -1/2 नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि s का मान जो अंडर रूट के अंदर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये क्या है, काल्पनिक मान है। ये काल्पनिक मान संभव नहीं है। देख लेते हैं हम देखते हैं कि क्या कैसे होता है। वास्तविक आएगा और -1/2 रखने पर क्या आएगा, काल्पनिक आएगा। देखिए कैसे, मैंने क्या लिया, s = -1/2 नहीं कर दिया, यहां पर पहले ही लिख दो नहीं, तो क्या हो गया, क्योंकि s = -1/2 तो h/2 अंडर रूट ऑफ -1/2 1 -1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 1/2। तो h/2 को भूल जाओ, तो अंडर रूट ऑफ h/2 लिख ही लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू 1/2 यही होगा। तो ये क्या होगा, माइनस को प्लस से गुना करने पे क्या होता है, अंडर रूट में क्या आएगा, माइनस। ये क्या होता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होने के कारण ये क्या होता है, ऐसे कार्य है, इसलिए -1/2 कभी नहीं होता। चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान होते हैं। देखो जो चक्रण क्वांटम संख्या है हमारे पास, चक्रण क्वांटम संख्या है जो संख्या इसके कितने मान होते हैं, 2 होते हैं। s = +1/2 s = -1/2। +1/2 का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज।
-1/2 का क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? अभिविन्यास के ऊपर की तरफ तीर को दर्शाता है, इसलिए इसके चक्रण क्वांटम संख्या पॉजिटिव होती है। जो अभिविन्यास ऊपर की तरफ तीर को दर्शा रहे हो तो क्या है? पॉजिटिव, और जो नीचे की तरफ दिखा रहा है वो नेगेटिव है। आज की क्लास के अंदर हमने बात की है चक्रण क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बता रही थी हमें कि अगर किसी के बीच में क्रिया करवा दी तो क्या होगा? अन्योन्य के अभिविन्यास का मान क्या होता है? त्रिविमीय विन्यास को दर्शाती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगर इसको किससे शो कर रहे थे चुंबकीय क्वांटम संख्या को? हम 2l+1 से। n क्या होता है? 2l+1 होता है। तो इससे क्या पता लगता है कितने उपकोष बनेंगे, कैसे कैसे विभाजित होंगे। और चक्रण क्वांटम संख्या किसने दी थी? उलहेनबेक ने और गाउट-शिमट ने दी थी। एस का मान नेगेटिव नहीं होता। चक्रण क्वांटम संख्या दो होती है, दो टाइप्स की होती है। क्या कौन कौन सी होती है? S = 1/2 क्लॉकवाइज होती है, -1/2 क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है, जिस हिसाब से सूरज के चारों तरफ बाकी इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे अब एक तो परमाणु कक्षकों की आकृति के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कक्षकों के बारे में, S कक्षक, P कक्षक, है ना। तो इन सभी कक्षकों के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साइंसपुर के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।